हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में मैंने आपको आई भी पढ़ा दिया, ईयर भी पढ़ा दिया, नोज पढ़ा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद से आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? टंग के बारे में और स्किन भी। आपके जितने भी सेंस ऑर्गन हैं आज के वीडियो तक सारे सेंस ऑर्गन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। टंग मतलब जीभ। ये वही जीभ है जिससे आप कुछ भी खाते हैं उसका स्वाद जो पता चलता है वो इसी जीभ के द्वारा हम पता करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इतनी चीज़ें खाते हैं, खट्टा खाते हैं, मीठा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, तीखा खाते हैं, तो क्या सारा बस आप खाते हैं? तो आपको पता भी है कि वो जीभ में भी कई भाग होते हैं जो उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वाद बताते हैं। तो आज हम उसके भी बारे में जानेंगे कि जीभ का कौन सा भाग कौन सा टेस्ट बताता है, मतलब कौन सा स्वाद आपको बताता है। और जीभ के कार्य क्या हैं आपको पता है? जीभ का मेन फंक्शन होता है क्या? स्वाद लेने में, ठीक है। और दूसरा है आपका जैसे बोलने में भी सहायता करता है। तो आइए शुरू करते हैं हम टंग के बारे में। तो बात करें अगर जीभ की, तो देखिए, द टंग हैज अ वॉलंटरी मसल ऑर्गन इन द माउथ, ठीक है। अगर बात करें जीभ की, तो जीभ में अगर पूछा जाए किस तरह का मसल पाया जाता है तो याद रखिएगा वॉलंटरी मसल पाया जाता है। वॉलंटरी मतलब होता है ऐच्छिक, ठीक है। ऐच्छिक पेशी मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार ही घूमेगा। अगर आप एकदम अपना मुंह स्टॉप कर लीजिए, कुछ भी मत बोलिए, एकदम शांत रहिए, तो कभी आपका जीभ हिलेगा डुलेगा नहीं। अगर आप हिलाएंगे तभी वो हिलेगा, मतलब जब आप चाहेंगे तभी उसमें मूवमेंट होगा, अदरवाइज वो क्या होंगे? एकदम स्थिर रहेंगे। मतलब वो हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की पेशी क्या होती है? ऐच्छिक पेशी, जो हमारी इच्छा के अनुसार घूमे, ठीक है। तो इसमें किस तरह का मसल पाया जाता है? वॉलंटरी मसल ऑर्गन। और बात करें इसका मेन फंक्शन, तो इट्स मेन फंक्शन इज दैट टू हेल्प इन टेस्टिंग, मतलब क्या है? स्वाद लेने में, फिर swallowing एंड स्पीकिंग। तो जीभ के पास ऐच्छिक पेशीय अंग होता है जो मुंह में स्थित होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? स्वाद चखने, निगलने, क्योंकि जीभ ही क्या करता है? जब हम भोजन लेते हैं तो पता है ना, जीभ में भी, आपके टंग में भी एक आपका सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एक सलाइवरी ग्लैंड इसमें पाया जाता है जो लिंगुअल होता है, ठीक है। लिंगुअल ग्लैंड जो सिर्फ जीभ, वो एक तरह से छोटी सी, मतलब स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड होती है। वो क्या करेगी? जो हमारे जीभ, जो लार प्रेजेंट होता है हमारे मुंह में, जो पूरा सलाइवा बनता है, उसको क्या करेगा? भोजन में मिक्स करने का काम करता है। कौन करता है? यही जीभ करती है। तो जब भोजन को मिक्स करेगी सलाइवा में, फिर उससे हम क्या करते हैं? तो वो भोजन क्या हो जाता है? थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का हो जाता है, चिकनाहट आ जाती है और उसको निगलने में आसानी होती है। उसके बाद है बोलने में सहायता करता है। जो हम आपके सामने बोल रहे हैं वो किसकी देन है? इसी जीभ की ही देन है। देखते हैं बहुत लोग अगर जो तुलतुला कर बोलते हैं तो उनकी क्या प्रॉब्लम होती है? वही जीभ अगर जिनकी बहुत छोटी होती है तो उनको बोलने में दिक्कत आती है। तो आपका जीभ, आप जीभ के बारे में जान गए। अब बात करते हैं जीभ के भाग, ठीक है। अब बात करें अगर जीभ के भाग, तो देखिए जीभ में कौन कौन से भाग आते हैं। सबसे पहले आता है टिप ऑफ द टंग, ठीक है। समझ रहे? टिप मतलब जो एकदम यहाँ पे, जो एकदम टिप पे प्रेजेंट हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है? अपेक्स, अपेक्स ऑफ द टंग, मतलब इसी टिप की बात कर रहा है। तो इसकी बात करें, इसका क्या काम है? फॉर टचिंग एंड टेस्टिंग, मतलब किसी चीज को जो हम खा रहे हैं तो उसको टच करेगा और प्लस टेस्ट करेगा। और देखिए यहाँ पर स्वीटनेस टेस्ट यहीं पे आपको पता चलता है, ठीक है। फिर दूसरा है बॉडी। बॉडी मतलब जो जीभ का जो मुख्य भाग है, तो मुख्य भाग यहाँ पर हमारा होता है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ टंग। अब ये मत सोचिए कि क्यों पूरा बॉडी नहीं है, लेकिन मुख्य भाग यही होता है जिसको बोलते हैं बॉडी। मिडिल पोर्शन दैट हेल्प इन मूवमेंट एंड टेस्ट, मतलब मध्य जो पार्ट होता है वो क्या करेगा? भोजन को मूवमेंट में, मतलब उस जीव जो हम भोजन करते हैं उसकी गति में क्या करेगा? सहायता करता है। तीसरा है रूट, जिसको बोलते हैं जड़। तो ये पोस्टीरियर पार्ट अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये क्या होता है? ये एकदम देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रूट वाला पोर्शन यहाँ से
क्योंकि यहाँ से हमारा टंग ये स्टार्ट है, तो यहाँ पे देखिए ये माउथ से क्या होता है, जो टंग एकदम पिछला वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, हमारे माउथ से अटैच होता है, तो उसी को बोलते हैं रूट। क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, जहाँ से किसी चीज की, जो रूट मतलब जड़ है, जहाँ से कोई चीज की शुरुआत होती है। जैसे पौधों में आप देखते हैं, पौधों में भी रूट पाया जाता है, रूट मतलब जड़। अब उसी जड़ से ही तो पौधे एराइज होते हैं, इसी जड़ से ही तो पौधा बनता है, ठीक है। तो ऐसे जीभ में भी रूट पाया जाता है, जिसको वो जहां से हमारा जो टंग होता है वो क्या होता है, निकलता है, बनना शुरू होता है। तीसरा पार्ट है पैपिली। पैपिली में ही देखिए जो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टेस्ट बड पाए जाते हैं, जो अलग अलग स्वाद बताते हैं। तो इसमें देखिए जो पैपिली है, स्मॉल बम्प्स ऑन द टंग सरफेस दैट कंटेन टेस्ट बड्स। मतलब पैपिली में क्या होता है, स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो स्वाद कलिकाएं क्या होती है, जैसे अभी मैंने बताया कि आप चाहे खट्टा खाइए तो उसका टेस्ट कहाँ आपको पता चलेगा, मीठा खाते हैं तो उसका टेस्ट कहाँ पता चलता है। ये नहीं कि आप खा लिए तो आप कुछ भी खाइए, जीभ के एक ही जगह पे पता चलता है, या फिर पूरे जगह पे ही अगर मीठा पता चला तो हर जगह मीठा पता चलेगा, ऐसा नहीं है। सबका काम अलग अलग होता है, जो जीभ के भाग होते हैं। तो उसमें आप देखिए पैपिली ऑफ टंग, तो जीभ की पैपिली। अब यहाँ पर आपको टंग दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पैपिली दिए हुए हैं, आपका है सर्कमवैलेट है, फंजीफॉर्म है, फिलीफॉर्म है, कई टाइप के यहाँ पे पैपिली देखने को मिलते हैं। मोस्टली आपके वैसे पैपिली जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और इसी पैपिली में ही टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए पैपिली आर स्मॉल nipple like projection on the surface of the tongue that help in taste, touch and movement of food। मतलब पैपिली जीभ की सतह पर मौजूद छोटी छोटी उभारनुमा संरचनाएं होती हैं, जो स्वाद, स्पर्श, भोजन को हिलाने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ पैपिली यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें आप सबसे पहला आप देखेंगे फंजीफॉर्म पैपिली, ठीक है। फंजीफॉर्म पैपिली देखिए यहाँ पर ये जो साइड में है, ये क्या है आपके, ये सब जो है ये सब किस टाइप की पैपिली हैं, ये फंजीफॉर्म पैपिली होती हैं। देन है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पैपिली। फिलीफॉर्म आप देखिए यहाँ पे एकदम टिप पर, यहाँ पर फिलीफॉर्म टिप पर फिलीफॉर्म पैपिली प्रेजेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सर्कमवैलेट पैपिली, ठीक है। अब सर्कमवैलेट पैपिली देखिए यहाँ पर ये वाली, और आपको पता है जो सर्कमवैलेट पैपिली है यही सबसे लार्जेस्ट पैपिली होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि लार्जेस्ट पैपिली कौन सी है, सबसे बड़ी पैपिली कौन सी है, तो हमारा यही सर्कमवैलेंट, ये क्या है, लार्जेस्ट। इसको आप लिख लीजिएगा, ये किस टाइप की पैपिली है, ये लार्जेस्ट पैपिली है, लार्जेस्ट पैपिली, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपके एकदम टंग के यहाँ पे जो कॉर्नर पे यहाँ पर जो वी शेप दिखते हैं वही हैं आपके क्या है, सर्कमवैलेट। नेक्स्ट है फोलिएट पैपिली। अब देखिए फोलिएट का मतलब ये था, फोलिएज मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब पत्ती जैसी संरचना होती है, तो वो उसको बोलते हैं फोलिएट पैपिली। तो जो फोलिएट पैपिली होती है यहाँ पे कॉर्नर पर, यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर पाई जाती हैं। इसको हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है फिलीफॉर्म पैपिली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, फिलीफॉर्म पैपिली को। तो इसका शेप अगर बात करें, शेप कैसा होता है, पतला होता है, मतलब बहुत पतले पतले होते हैं, थिन होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे पतले पतले यहाँ पे होते हैं, थिन होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, मतलब धागे जैसे एकदम उनकी संरचना होती है। टेस्ट बड यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट, क्या यहाँ पे टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर एब्सेंट होती है, क्योंकि यही है आपकी, यहाँ मध्य में कोई भी टेस्ट बड नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या फिलीफॉर्म पैपिली में टेस्ट बड पाए जाते हैं, मतलब कोई स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, तो इसमें कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो अगर क्वेश्चन चाहे ऐसे भी आ सकता है या फिर ये आ सकता है कि ऐसी कौन सी पैपिली है जिसमें टेस्ट बड नहीं पाए जाते, टेस्ट बड मतलब स्वाद कलिकाएं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिलीफॉर्म पैपिली, उसमें कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। लोकेशन की बात करें तो इंटायर अपर सरफेस ऑफ द टंग, मतलब जीभ की पूरी ऊपरी सतह पे, ठीक है, यहाँ पे ही ये प्रेजेंट होते हैं।
फिलीफॉर्म। फंक्शन क्या है, सिर्फ ये टच के लिए काम आएंगे, टेक्सचर एंड मूवमेंट ऑफ द फूड। ठीक है, यहाँ पर कट गया है, मूवमेंट ऑफ फूड। तो स्पर्श, बनावट और भोजन को हिलाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये हो गया आपका फिलीफॉर्म। नेक्स्ट आपका आएगा फंजीफॉर्म। ठीक है, तो फंजीफॉर्म इसका शेप कैसा होगा, ये क्या है, स्मॉलेस्ट होता है। जैसे मैंने बताया कि आपका जो सर्कमवैलेट है, जो आपका ये सर्कमवैलेट है, ये क्या है, लार्जेस्ट पैपिली है, लार्जेस्ट पैपिली है। लेकिन जो आपका फंजीफॉर्म ये वाला, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पैपिली है। क्योंकि अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो स्मॉलेस्ट तो पूछेगा ही पूछेगा, नहीं भी पूछेगा तो अगर किसी का आप लार्जेस्ट जानते हैं तो स्मॉलेस्ट तो पता होना चाहिए। तो लार्जेस्ट पैपिली आपका है सर्कमवैलेट और स्मॉलेस्ट पैपिली जो है आपका फंजीफॉर्म। तो ये किस तरह का होता है, स्मॉलेस्ट होता है एंड मशरूम शेप्ड। ठीक है, मतलब सबसे छोटी होती है और मशरूम के आकार की होती है। अब मशरूम के आकार, मशरूम आप सभी लोग खाए होंगे। ठीक है, इस टाइप से कुछ क्या होते हैं, मशरूम आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये उसी के शेप में ये देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे आपके जैसे नहीं होता है, मशरूम का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, स्टेम होता है, नीचे जैसे लगता है एराइज है, ये ऊपर आपको बड जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपके किस प्रकार के पैपिली हैं, फंजीफॉर्म। और किस आकार के होते हैं, मशरूम के आकार के होते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट बड, मतलब स्वाद कलिकाएं इसमें प्रेजेंट होती हैं, मतलब यहाँ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, उपस्थित होती हैं। लोकेशन की बात करें, टिप एंड साइड ऑफ द टंग, ये जीभ की नोक और किनारे पर स्थित होते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो टेस्ट डिटेक्शन मतलब ये स्वाद को पहचानने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो ये हो गई दूसरी पैपिली। तीसरी पैपिली आती है आपकी सर्कमवैलेट पैपिली। अब इसमें अगर इसका आकार देखेंगे तो लार्ज एंड सर्कुलर होता है, अरेंज इन ए वी शेप्ड। अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि देखिए यहाँ पर ये वी शेप में क्या होती हैं, अटैच होती हैं। देखिए ये किस आकार में दिख रही हैं आपको, वी शेप में। तो ये आपका क्या सर्कमवैलेट पैपिली है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब इसके आगे इसमें वी शेप्ड होती हैं एट द बैक, सबसे जीभ के एकदम पीछे, बड़ी और गोल जीभ के पीछे वी आकार में होती हैं। टेस्ट बड की बात करें, स्वाद कलिकाएं, तो इसमें भी स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। तो प्रेजेंट होंगी मेनी इन नंबर, और ये कई, मतलब ये नहीं कि एक ही स्वाद कलिकाएं, यहाँ पर एक से और भी अधिक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। लोकेशन की बात करें तो बैक ऑफ द टंग, जीभ के पिछले हिस्से में, अभी मैंने बताया कि ये कहाँ पाई जाती हैं, जीभ की पिछले एकदम पीछे वाले हिस्से में। आप जब अपना जीभ थोड़ा सा बाहर करके देखेंगे तो आपको डॉटेड कुछ ऐसा वी शेप्ड में दिखाई देगा, वही है आपका सर्कमवैलेट। फंक्शन की बात करें, डिटेक्शन, बीटर टेस्ट एंड सिक्रीट सीरस फ्लूइड वाया वॉन इनवर्स ग्लैंड, मतलब ये कड़वे स्वाद को पहचानना और वॉन इनवर्स ग्रंथियों के द्वारा क्या करते हैं, स्राव करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। अब आपका लास्ट है चौथा, क्या होगा, फोलिएट पैपिली। फोलिएट पैपिली अभी मैंने बताया, फोलिएट मतलब होता है कि लीफ, मतलब पत्ती से संबंधित होता है, पत्ती के आकार का। तो इसके शेप की बात करें तो ये क्या होता है, लीफ लाइक फोल्ड, मतलब पत्तों जैसी तह। आप यहाँ पे देखिए, यही है फोलिएट, यहाँ पे देखिए ऐसे, ठीक है, यही है आपकी फोलिएट। तो ये पत्तों जैसे लीफ का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इसी तरह पत्तों जैसी तह यहाँ पे देखने को मिलती हैं। टेस्ट बड की बात करें तो प्रेजेंट होती हैं मोस्टली इन चिल्ड्रेन, मतलब ये मतलब जो आपका फोलिएट है तो उसमें जो टेस्ट बड पाए जाते हैं वो मोस्टली किसमें देखने को मिलते हैं, बच्चों में। ठीक है, फिर लोकेशन की बात करें तो लैटरल साइड, जीभ के पीछे की ओर किनारे, मतलब जो जीभ है, देखिए किनारे तो यहाँ भी है आपका, किनारा ये भी है, लेकिन ये पीछे की तरफ किनारे की बात कर रहा है, ये आगे की तरफ का किनारा है। तो यहाँ पर मतलब जो पीछे की तरफ का किनारा है वहां पर आपका पाया जाएगा क्या, फोलिएट पैपिली। फंक्शन क्या है, डिटेक्शन, शोर टेस्ट, मतलब खट्टे स्वाद को पहचानने में
सहायता करते हैं। कौन से स्वाद का पता करेंगे? खट्टे स्वाद का। अब आइए जानते हैं टेस्ट बड के बारे में। तो टेस्ट एरिया ऑफ टंग मतलब स्वाद का क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप जब टिप पे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कौन सा स्वाद पता चलेगा? स्वीट मतलब मीठा, मीठे का स्वाद पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्वाद पता चलेगा? मीठा। तो आप जो भी मीठी वस्तुएं कुछ भी खाएं, कोई मिठाई खाएं या कोई भी स्वीट डिश खाते हैं, तो याद रखिएगा उसका स्वाद आगे आपके टिप पे ही पता चलता है। ये नहीं कि यहाँ पता चले, यहाँ ये सब जगह नहीं पता चलेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अगर पीछे भी रखते हैं तो, लेकिन ध्यान रहे कि कोई सलाइवा ये नहीं कि उसके टेस्ट को पूरे जगह फैला दे, तो कहीं ना कहीं उसका स्वाद पता चलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट बिना किसी मतलब कोई लाल जब तक ना सीक्रेट हो, जल्दी से आप वहां पे डालेंगे पीछे की तरफ, तो देखिएगा आपको मीठा नहीं पता चलेगा। ठीक है, जब आप आगे रखेंगे तभी आपको स्वीट का पता चलेगा है। फिर देखिए जो आगे की तरफ किनारे देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि देखिए किनारे तो पूरे हैं, ये भी आपका किनारा है, ये भी किनारा है। लेकिन अगर आगे की तरफ बात करें, आगे की तरफ बात करेंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ देखिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो आगे का किनारा है, वहां पे आपको कैसा पता चलेगा? साल्टी स्वाद। साल्टी मतलब नमकीन। ठीक है, यहाँ पे किस तरह का स्वाद पता चलता है? यहाँ पर आप जब कुछ भी नमक वाली चीजें, नमकीन वस्तुएं खाते हैं तो उसका स्वाद आपको यहीं पर पता चलता है, आगे की तरफ किनारा जो होता है। तो फिर है यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ अगर किनारे की बात करें तो यहाँ पर सोर मतलब जो हम क्या खाते हैं, कोई कुछ भी खट्टा, खट्टा यहाँ पे जो आप नींबू हो गया, अचार हो गया जो खाते हैं, तो उसका स्वाद आपको इसी पीछे की तरफ जो किनारे होते हैं वहां पर पता चलता है। और एकदम सबसे पीछे क्या आपको पता चलता है? बीटर, कड़वा। ठीक है, इसीलिए जब आप लोग करेला वरेला खाते हैं ना तो आपको ज्यादा कड़वा क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि देखिए वो एकदम लास्ट में जहां से भोजन जाने वाला रहता है, जैसे लगता है कि यहीं पे गले पे वो अभी तक पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस जो आपके कड़वे का स्वाद है वो एकदम पीछे पता चलता है। अगर वो उसका जगह आगे का होता तो यहाँ से जैसे ही भोजन जाता है यहाँ से उसका स्वाद खत्म हो जाता। तो इसीलिए कभी भी कड़वाहट आपको आगे नहीं जीभ में लगेगा, जब भी लगेगा यहाँ पे एकदम पीछे की तरफ लगता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए जो टिप है वो स्वीट टेस्ट बताता है, मतलब मीठा। साइड सॉल्टी एंड सोर। सॉल्टी एंड सोर का मतलब है कि सॉल्टी आगे के किनारे पर और सोर जो आपका पीछे के किनारे पर, और बैक में बीटर मतलब कड़वा यहाँ पर आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं ग्लैंड की। तो देखिए जो हम यहाँ पे वैसे जो अगर बात करें ग्लैंड की, तो ग्लैंड मतलब सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवा का सिक्रेशन तो हमारा माउथ करता है। ठीक है, तो उस सलाइवा में जो सलाइवा का सिक्रेशन तो माउथ में जो होते हैं तो उसके लिए बहुत ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे पैरोटिड ग्लैंड हो गए आपके, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड हो गए, सब लिंगुअल ग्लैंड हो गए। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि हमारे जीभ में कौन सा ग्लैंड होता है जो लार का सिक्रेशन करेगा, तो यही जो आपका लिंगुअल ग्लैंड है, चाहे सब लिंगुअल बोलिए लिंगुअल बोलिए। तो यहाँ पे मान लीजिए टंग है तो इसी के पास ही नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा सब लिंगुअल ग्लैंड, जहां से क्या होता है? लार का सिक्रेशन होता है। तो ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट, यहाँ पर लिख देते हैं, ये एक तरह से स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। तो अब इसमें देखिए, अब इनके बारे में जानते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड इन एंड अराउंड द टंग जाती हैं। ये छोटी लार ग्रंथियां होती हैं जो जीभ के अंदर और आसपास स्थित होती हैं। ए हेल्दी पर्सन प्रोड्यूस अबाउट 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा पर डे। वैसे ये हम सलाइवा तो नहीं पढ़ रहे हैं, माउथ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माउथ से रिलेटेड है, उसमें हमारा जीभ प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया कि एक अगर स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर
लार का सिक्रेशन करता है, ठीक है। कितना, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा बनाता है, मतलब लार बनाता है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ टंग। अब आपको फंक्शन तो वैसे मेनली 2 पता ही है कि सबसे मेन फंक्शन क्या है आपका। सबसे मेन फंक्शन है क्या, टेस्टिंग में, स्वाद लेने में, मतलब स्वाद चखने में। दूसरा है आपका बोलने में, स्पीकिंग में हेल्प करता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कार्य हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आता है टेस्ट, मतलब स्वाद लेना। टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर। मतलब अभी मैंने बताया कि ये कई, मतलब जितने भी स्वाद हैं उनको पहचानने में कि कौन सा मीठा स्वाद है, कौन सा कड़वा है, ठीक है। तो उसको पहचानने में ये मदद करते हैं। स्पीच, बोलने में सहायता करते हैं। हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, ठीक है। ये क्या करेंगे, वर्डों को प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है। तीसरा है स्वेलोइंग, मतलब निगलने में सहायता करते हैं। पुशेस फूड टुवर्ड द थ्रोट। अब जैसे मान लीजिए हमने बकल कैविटी से भोजन लिया, माउथ से लिया, ठीक है, ओरल कैविटी से, सॉरी, ओरल कैविटी में भोजन लिया, तो जीभ क्या करेगा, उसको भोजन को क्या करेगी, पीछे की तरफ पुश करेगी, हमारे यहाँ पे थ्रोट वाले रीजन में भेजने के लिए। और चौथा क्या, क्लीनिंग, साफ रखने में। हेल्प इन क्लीनिंग द माउथ, क्योंकि जीभ से ही हम अपने माउथ की भी क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। टच, स्पर्श अनुभव करने में, तो ये सेंसिटिव होता है टू टच एंड टेम्परेचर। तो वैसे भी एक ये सेंस ऑर्गन है तो सेंसिटिव तो होगा ही, तो ये टेम्परेचर के लिए भी और टच के लिए भी क्या होता है, संवेदी होता है, मतलब सेंसिटिव होता है। अब देखिए जीभ से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में आप जानेंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं जिससे, मतलब 2-3 बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो जीभ से संबंधित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए जीभ में सूजन आ गया तो उसको बोलते हैं ग्लॉसिटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉसिटिस। या फिर इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, मतलब जो टंग है, जो जीभ होती है, उनकी मांसपेशियां क्या हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। तो इसके लक्षण क्या हैं, जीभ का लाल या चमकदार हो जाना, सूजन और दर्द, जलन महसूस होना, स्वाद में कमी आ जाना, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना, जैसे लगता है जीभ कितना मोटा हो गया, जैसे गद्दी जैसा लगता है भारी भारी सा लगता है, तो वही है आपका ग्लॉसिटिस, ठीक है। कारण की बात करें, क्या कॉजेज हैं, तो विटामिन B12 की जब कमी हो जाए, या आयरन या फॉलिक एसिड की कमी हो जाए, या किसी एलर्जी या जलन पैदा करने वाले पदार्थ का संक्रमण, जैसे वायरल हो गया, बैक्टीरिया, फंगल, इन सबों की वजह से भी हो सकता है, या धूम्रपान या शराब सेवन की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। बात करें उपचार की, ट्रीटमेंट की, तो विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, एलर्जेंट से बचाव कर सकते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक या एंटीफंगल दवाएं, या मुंह की साफ सफाई बनाए रखना, ये सब क्या है, इसके उपचार हैं। दूसरा है मुंह और जीभ पर सफेद परत, जिसको क्या बोलते हैं, ओरल थ्रश। क्या बोलते हैं, ओरल थ्रश, या इसी को एक टर्म दे सकते हैं, कैंडिडिएसिस। क्या बोल सकते हैं, कैंडिडिएसिस, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जीभ या मुंह पर सफेद मलाईदार परत जम जाती है, ठीक है, एकदम सफेद सफेद जीभ पे एक परत दिखाई देती है। दर्द या जलन होगा, इसमें निगलने में परेशानी होती है, और स्वाद में बदलाव आ जाता है। तो इसमें आपको कोई भी भोजन करेंगे तो आपको फीका, मतलब कोई स्वाद नहीं पता चलता है। कारण की बात करें तो कमजोर इम्यून सिस्टम हो सकता है, या डायबिटीज हो लंबे समय तक, या एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या गंदे मुंह की सफाई ना हो, मतलब जो मुंह रहे वो गंदा होगा या तो उसकी सफाई ना हुई हो। उपचार की बात करें तो एंटी फंगल दवाई ले सकते हैं, इसमें लोशन हो सकता है आपका, टैबलेट या माउथ वॉश ले सकते हैं। मीठी चीज़ों से परहेज करना है और मुंह को साफ रखना है। वैसे भी मुंह से संबंधित है टंग, तो टंग की साफ सफाई आप लोग जरूर रखें। और एक लास्ट है तीसरा, जीभ पर काले या घाव, ठीक है, जिसको क्या बोल सकते हैं, टंग अल्सर या कैंकर सोर्स। क्या बोल सकते हैं, कैंकर सोर्स। तो इसमें क्या होगा, इसके लक्षण की बात करें तो सफेद या पीले रंग के छोटे छोटे घाव, जलन या तेज दर्द, खाने पीने में तकलीफ भी होगी, तेज दर्द
यहाँ पे कॉमा रहेगा। ये खाने पीने में तकलीफ 1 पॉइंट है, तेज दर्द आपका 1 पॉइंट है, और घाव कॉमा जलन, ठीक है। तो आपको कभी कभी देखते हैं इसे छाले जैसा जो दिखाई देता पीले पीले कलर का, तो वो क्या होता है आपका, यही कैंकर अल्सर। तो इसमें क्या होगा, कारण की बात करें तो मानसिक तनाव, मुंह या जीभ को काट लेना, जैसे मुंह के द्वारा कभी दांत से जीभ का कट भी जाना, या विटामिन B12 या आयरन की कमी होना, या मसालेदार भोजन या एलर्जी, ये इसके कारण हैं। उपचार की बात करें तो दर्द निवारक जेल या मरहम ले सकते हैं, या नमक के पानी से गरारे कर सकते हैं। संतुलित आहार लें, बार बार होने पर डॉक्टर से जांच कराएं, क्योंकि इसमें कभी कभी होता है कि जल्दी से अगर आपको कैंकर सोर्स होता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, मतलब डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपके सारे जितने भी सेंस ऑर्गन थे उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप सारे वीडियो को जरूर देखें, जितने भी पार्ट इसके थे सेंस ऑर्गन के, 5 पार्ट में इसको मैंने कवर कराया है, और सबके MCQ भी कराया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।